जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है और अब जो राजनीतिक विश्लेषक है प्रशांत किशोर, उन्होंने राहुल गांधी को एक नसीहत दे दी है कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। 10 साल में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन चुनावों में भी कुछ नहीं कर पाते आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। शादिया इल्मी हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता। शादिया जी, प्रशांत किशोर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि 10 सालों में आप कुछ नहीं करते दिख रहे हैं, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। देखिए, मैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कैसा घनघोर अन्याय बाकायदा राहुल गांधी अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं, अपने लीडर्स के साथ कर रहे हैं। सोचने वाली बात है क्यों कर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी ही पार्टी का, और एक एक करके सब लोग डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आ रही है उनको कि उनकी जगह वहां पे वो है नहीं, और वो जो कुछ भी करेंगे उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हो रहा है, होता रहा है। और अभी सोचने वाली बात है, इट्स लाइक देयर एन एलिफेंट इन द रूम पर नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। एक कमरे में बहुत बड़ा एक हाथी है, लेकिन सब लोग कहने से डर रहे हैं कि भाई देखो ये हाथी है। हाथी मतलब मैं कह रही हूं जैसे एक मुहावरा है ना कि सब लोग चुपचाप हैं, देख रहे हैं क्या है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है। और इतनी बड़ी ये खुला राज है सबके सामने, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या राहुल गांधी वो महात्मा गांधी का जो सपना था और जो उनका संकल्प था, और अपने मृत्यु के 3 दिन पहले जब उनको मारा गया था, उन्होंने जो कहा था, जो पत्र जो लिखा था उन्होंने लेख, कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लोक सेवा संघ खोल लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी बाकायदा इसी दिशा में काम कर रहे हैं? और इस सबके बीच में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कई राज्य हैं जिसमें बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, हर राज्य का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पिछले चुनावों से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि विपक्ष एकदम कमजोर। देखिए, 2 बातें हैं, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करूंगी। विपक्ष तो कमजोर है ही, विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। क्या वो देश को देना चाहते हैं? उनके लिए तो पूरी पार्टी ही उनका परिवार है, पूरा देश उन्हीं का परिवार है। और जहां तक मोदी जी की बात है तो देखिए, पूरा अंतर यह है कि वहां पे है तुष्टीकरण और यहां पे है संतुष्टीकरण। तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की जीत उनकी जो है इस पर निर्भर है कि विपक्ष कमजोर है। सब लोग देश के कह रहे हैं कि ना सिर्फ विपक्ष कमजोर है, बल्कि इस तरह का ऑल्टरनेटिव और इस तरह की सरकार भाजपा लगातार 10 साल से दे रही है, जिससे देश की कायाकल्प बदल रही है, और उसके चलते बीजेपी की जीत है, ना सिर्फ विपक्ष के कमजोर होने पर। साफ तौर पर विपक्ष कमजोर है, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने जो काम किया जनता के बीच में उसका असर है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है वो कांग्रेस पार्टी में जिनको शायद दिख रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है, उसके बावजूद वो अलग नहीं हो रहे, या ये कहा जाए कि पार्टी में उनके खिलाफ बोलने से भी लोग बचते हैं। और यही एक वजह है कि कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है, कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।